दोस्तों तो आज मार्केट में एक साथ तीन तीन आईपीओ क्लोज होने वाले हैं। तो चले जानते हैं कि आज आपको किस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं क्वालिटी पावर आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ 14 फरवरी को ओपन हुआ था और ये 18 को यानी कि आज क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 425 है और आईपीओ में 26 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 858.70 करोड़ का है, जिसमें 225 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 633.70 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये कंपनी पावर सेक्टर वाली जो कंपनियां हैं तो उनके लिए इक्विपमेंट बनाने का काम करती है। तो कंपनी पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और ऑटोमेशन में यूज होने वाले कई तरह के कंपनी इक्विपमेंट्स बनाने का काम करती है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी का एसेट ईयर ऑन ईयर बढ़ते हुए देखने को मिला है। रेवेन्यू को भी देखें तो साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 22 के अंदर कंपनी जहां 42 करोड़ का प्रॉफिट बना रही थी, 23 में थोड़ा डाउन है और 39 करोड़ का प्रॉफिट है। और फाइनेंशियल 24 में फिर से जंप देखने को मिली है और 55 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर में भी देखें तो 50 करोड़ का प्रॉफिट है। तो कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। कंपनी का नेटवर्थ और रिजर्व भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला है। और अगर कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी के ऊपर अभी 25-25.5 करोड़ के अराउंड कर्ज है, तो ज़्यादा कर्ज भी नहीं है। तो कंपनी का जो फाइनेंशियल है ये भी बढ़िया है। कंपनी अच्छी है, फाइनेंशियल भी बढ़िया है। आईपीओ का एंकल लिस्ट भी बढ़िया देखने को मिला है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि अब तक आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। अब इसके सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो 3 बज चुके हैं और अब तक आईपीओ देखें तो 1.15 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। क्यूआईबीएस की ओर से देखें तो अभी भी आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हुआ है और आईपीओ 0.91 टाइम सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ 1.32 टाइम, यहाँ पर बिग एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ को 1.68 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ को 0.6 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 1.63 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो इस आईपीओ में भी देखें तो यहाँ पर भी बढ़िया डिमांड नहीं है। अब ये ज़्यादा बड़ा आईपीओ भी नहीं है, इसके बावजूद भी देखें तो इसमें बढ़िया डिमांड आपको देखने को नहीं मिल रही है। तो अभी जिस तरह से मार्केट गिरते हुए देखने को मिला है तो इस आईपीओ में भी बढ़िया सब्सक्रिप्शन लगने की उम्मीद नहीं लग रही है। अब तक देखें तो अब तक आईपीओ में 1,02,974 एप्लीकेशंस लग चुका है। अब इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका कल से ही प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि इसका प्रीमियम 0 हो चुका है। अब आईपीओ में देखें तो अब तक ज़्यादा एप्लीकेशंस भी नहीं लगे हैं। मार्केट में भी लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। आज भी मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है और इसका प्रीमियम कल से ही 0 हो चुका है। तो ऐसे में इस आईपीओ में भी अप्लाई करना रिस्की हो सकता है, यानी कि आगे भी अगर मार्केट में गिरावट जारी रहती है तो ऐसे में ये आईपीओ भी डिस्काउंट में जा सकता है। तो कंपनी अच्छी है, फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है, आईपीओ का एंकल लिस्ट भी बढ़िया देखने को मिला है, लेकिन अभी ओवरऑल मार्केट बढ़िया नहीं है। तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिलेगी। तो फिलहाल जिस तरह का मार्केट है तो आईपीओ को अवॉइड करना ही ज़्यादा अच्छा है। वैसे कहीं भी अप्लाई करना है या फिर अवॉइड करना है ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आप इसमें क्या करने वाले हैं, आप अप्लाई करने वाले हैं या फिर आप भी इसको अवॉइड करने वाले हैं। नेक्स्ट आईपीओ है रॉयल आर्क इलेक्ट्रोड्स का आईपीओ। ये आईपीओ भी 14 फरवरी को ओपन हुआ था और ये भी आज क्लोज होने वाला है। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 120 है और 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 36 करोड़ का है, जिसमें 21.60 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 14.40 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये एसएमई आईपीओ है, कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ अब तक कितना सब्सक्राइब हुआ है। इस आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो अब तक आईपीओ 1.28 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस की ओर से देखें तो अभी भी आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हो पाया है और आईपीओ को 0.74 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ 0.76 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 1.82 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो अब तक आईपीओ में मात्र 1571 एप्लीकेशंस लगे हैं। तो अभी देखें तो आईपीओ को क्लोज होने में कुछ ही घंटे बचे हुए हैं, लेकिन अभी भी बढ़िया डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। आईपीओ में बहुत ही कम एप्लीकेशंस लगा है। अब इस आईपीओ के भी ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका भी प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि इसका भी प्रीमियम 0 ही देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में इस आईपीओ से भी प्रॉफिट बनने की उम्मीद नहीं है। इस तरह के आईपीओ डिस्काउंट में भी जा सकते हैं। आईपीओ की मार्केट के अंदर बिल्कुल भी डिमांड आपको देखने को नहीं मिल रही है, तो इसको भी अवॉइड करना ज़्यादा अच्छा है।
तेजस कार्गो आईपीओ के बारे में बात करें तो ये आईपीओ भी 14 फरवरी को ही ओपन हुआ था और ये भी 18 को यानी कि आज क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 168 है और 800 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 105.84 करोड़ का है। पूरा का पूरा ये फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये भी एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि ये आईपीओ अब तक कितना सब्सक्राइब हुआ है। इस आईपीओ के भी सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आईपीओ अब तक 0.85 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। वैसे QI20 पोर्शन को देखें तो ये फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है और QI20 पोर्शन में आईपीओ को 1.26 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। HNI पोर्शन में आईपीओ 0.11 टाइम, तो HNI स्कोर से बहुत ही कम एप्लीकेशंस लगा है और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 0.93 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो अब तक आईपीओ में मात्र 2481 एप्लीकेशंस लगा है। तो यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर भी ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है, यानी कि बढ़िया डिमांड इसमें भी नहीं है। अब इस आईपीओ के भी ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका भी अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिला है, यानी कि स्टार्टिंग से इन आईपीओ की ग्रे मार्केट में डिमांड आपको देखने को नहीं मिली है। तो जब भी मार्केट के अंदर आपको गिरावट देखने को मिलती है तो उसका असर ग्रे मार्केट के ऊपर भी देखने को मिलता है और ग्रे मार्केट प्रीमियम भी कंटिन्यू आपको गिरते हुए देखने को मिलता है। और इन आईपीओ के तो ग्रे मार्केट में प्रीमियम ही ओपन नहीं हुए थे, तो ऐसे में इन आईपीओ से प्रॉफिट बनने की भी उम्मीद नहीं है। अब कोई भी कंपनी कैसी है उससे कोई मतलब नहीं है। जब मार्केट आपको गिरते हुए देखने को मिलता है तो अच्छे अच्छे आईपीओ की भी लिस्टिंग बढ़िया प्राइस के ऊपर नहीं होती है। तो अभी जिस तरह से मार्केट कंटिन्यू आपको गिरते हुए देखने को मिला है तो अभी किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। और आप देख भी रहे हैं कि आईपीओ की लिस्टिंग भी आपको बढ़िया देखने को नहीं मिल रही है। या तो आईपीओ की लिस्टिंग बहुत लो प्राइस के ऊपर हो रही है या फिर आईपीओ डिस्काउंट के साथ लिस्ट हो रहे हैं। तो ऐसे में इस आईपीओ को भी अवॉइड करना ज़्यादा अच्छा है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।